सो हेलो एंड वेलकम टू करंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप के बारे में जिसका नाम है क्वाड। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड का ओरिजिन कैसे हुआ, क्वाड का क्या इम्पोर्टेंस है पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में और इंडिया के लिए क्वाड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज टुक्स प्लेस। पहली मालाबार एक्सरसाइज कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1992, सी 1996 और डी 1999। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गो अहेड एंड फॉलो मी नाउ। सबसे पहले क्वाड का फुल फॉर्म, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इससे समझ में आता है क्वाड्रिलेटरल से चार लोगों का सिक्योरिटी डायलॉग और ये चार कंट्रीज इसके मेंबर नेशंस हैं। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज क्वाड, क्वाड क्या है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल से पता चलता है इसमें चार लोग होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक तरह का इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है और एक तरह का इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है बिटवीन फोर कंट्रीज। और वो चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली है द यूनाइटेड स्टेट, दैट इज द यूएस, देन जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस लेक्चर को, और मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूं? जनवरी 2021 को। अभी तक क्वाड एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप है, अभी ये फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। और जब भी इन फ्यूचर जब ये फॉर्मलाइज होता है मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। सो क्वाड मेंटेन होता है बाय सेमी रेगुलर समिट्स, इनफॉर्मल एक्सचेंजेस के थ्रू और मिलिट्री ड्रिल्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। दैट इज मिलिट्री ड्रिल्स मींस एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज और अमंग द मेंबर कंट्रीज। क्वाड एक तरह का कोलिशन है ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज का, क्योंकि अगर आप देखें क्वाड की चारों कंट्रीज एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इसलिए बोला जाता है क्वाड एक कोलिशन है मैरीटाइम डेमोक्रेसीज का। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स मानते हैं कि क्वाड जो है वो एंटी चाइना है। दैट मीन्स क्वाड का फॉर्मेशन इसलिए किया जा रहा है टू काउंटर चाइना। बट क्वाड में कहीं भी ये नहीं लिखा, या अगर क्वाड में आप कहीं भी पढ़ें, कहीं भी नहीं लिखा है कि क्वाड को फॉर्म किया गया है टू काउंटर चाइना, ये कहीं भी जिक्र नहीं है। बट स्ट्रैटेजिकली थिंकर्स मानते हैं कि इसको बना फॉर्म किया गया है टू काउंटर चाइना। नाउ आपके सामने ये है वर्ल्ड मैप और इसमें आप देख सकते हैं क्वाड कंट्रीज की लोकेशन, जिसमें ब्लू शेडेड कंट्रीज जितनी भी हैं ये है क्वाड कंट्रीज। जिसमें पहला है हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है यूएस और ये है जापान। नाउ हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ क्वाड, क्वाड का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, जो आइडिया था क्वाड को बनाने का, ये पहले आइडिया किसने दिया? फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर दैट इज शिंजो आबे ने इन 2007, दैट इज इन 2007। इससे पता चलता है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर दैट इज शिंजो आबे एक विजनरी लीडर थे। वो कितने ब्रिलियंट लीडर थे कि उनको मालूम था एक समय ऐसा भी आएगा जब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा, और उनने 2007 ही में क्वाड को बनाने की बात कर दी थी। 2007 से पहले भी क्वाड को ट्रेस किया जा सकता था। जब 2004 में सुनामी आई थी उसमें इंडिया ने कंडक्ट किया था रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने लिए और नेबरिंग कंट्रीज के लिए, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन किया था जापान ने, यूएस ने और ऑस्ट्रेलिया ने। क्वाड को एक स्ट्रक्चर देने के लिए मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएस ने। और आपको बताना है कमेंट करके मालाबार एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है या बाइलेटरल है या क्वाड्रिलेटरल है। ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेट करने के बाद मालाबार एक्सरसाइज में चाइना ऑस्ट्रेलिया से बहुत नाराज हो गया और चाइना ने इशू किया फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट टू द मेंबर्स ऑफ द क्वाड, और फिर ऑस्ट्रेलिया क्वाड से बाहर आ गया ड्यू टू चाइनीज प्रेशर। और ऑस्ट्रेलिया के पुल आउट करने की वजह से क्वाड ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर दिसंबर 2012 में अगेन शिंजो आबे ने एक नया कंसेप्ट सामने लाया, और वो कंसेप्ट था एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का, जिसमें चार कंट्रीज इन्वॉल्व थी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। और इस कंसेप्ट को क्यों लेके उन्हें सामने आया?
to safeguard the maritime commons from the Indian Ocean to the Western Pacific. और फाइनली नवंबर 2017 में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक फाइनल शेप दे दिया क्वाड को, जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, टू डेवलप एक न्यू स्ट्रेटेजी टू कीप द क्रिटिकल सी रूट्स फ्री, दैट इज द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस। और वो मेन इन्फ्लुएंस किसका है? चाइना का। और ध्यान रखिएगा 2017 में जब उसको ऑफिशियली एक फाइनल शेप दिया गया, तो इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल टॉक कहाँ हुआ था? वो हुआ था मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। नाउ अब हम बात करते हैं क्वाड के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि क्वाड का फॉर्मेशन इसलिए किया गया है टू कीप द स्ट्रैटेजिक और जितने भी सिग्निफिकेंट सी रूट्स हैं इंडो पैसिफिक एरिया में, इसको फ्री रखा जाए ऑफ एनी इन्फ्लुएंस। और वो किस तरह का इन्फ्लुएंस हो सकता है? चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइनीज इन्फ्लुएंस से फ्री रखा जाए। और सेकेंड गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि क्वाड को बनाया गया है टू सिक्योर अ रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो और फ्रीडम हो नेविगेशन का, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो। और जो अनदर पर्पस है क्वाड को बनाने का वो है टू ऑफर ऑल्टरनेटिव डेप्थ्स। जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, क्वाड उनको लोन ऑफर करे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनी प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, पहला है फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस ट्रेड होना चाहिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। सेकंड, टू काउंटर टेररिज्म। थर्ड, यूएस और जापान के ऐड होने से ये दोनों कंट्रीज हेल्प कर सकती हैं साउथ एशिया को इन फाइनेंसिंग देयर प्रोजेक्ट्स। और फोर्थ, एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, फ्रीडम हो नेविगेशन का विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। नाउ अब हम बात करते हैं चैलेंजेस। क्वाड में क्या क्या चैलेंजेस हैं? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है इनफॉर्मल। क्वाड अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। क्वाड का किसी भी तरह का हेडक्वार्टर नहीं है। क्वाड का कोई अभी स्ट्रक्चर नहीं है और इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है दैट कि क्या क्वाड रियली चाइना को काउंटर कर पाएगा। दूसरा है चाइना की जो क्लोजनेस बढ़ती जा रही है आसियान कंट्रीज के साथ, इसका जो रिसेंट एग्जांपल है RCEP। नाउ थर्ड है इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना। जितनी भी क्वाड कंट्रीज हैं इनका अपना एक इंटरेस्ट है चाइना के साथ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। अगर हम इंडिया को ही देख लें, इंडिया काफ़ी हद तक डिपेंड है चाइना के ऊपर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान भी चाइना के ऊपर डिपेंड है और इसलिए कोई भी कंट्री क्वाड की ये नहीं चाहती कि डायरेक्टली चाइना के साथ इनके रिश्ते जो हैं खराब हो जाएं। फोर्थ है कन्वर्जेंस अमंग क्वाड नेशंस, दैट इज जितनी भी क्वाड कंट्रीज हैं इनके अपने डिफरेंट एक्सपिरेशंस हैं, डिफरेंट एम है, अपना अपना एक इंटरेस्ट है और इसीलिए जो कोहेरेंट इंपॉर्टेंट विजन है क्वाड का वो एब्सेंट है। बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि इंडिया अपने आप को ड्रैग कर रहा है यूएस चाइना राइवलरी के बीच में। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्वाड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्वाड का सिग्निफिकेंस, वो है टू काउंटर चाइना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्वाड हेल्प करेगा इंडिया की इन डीपर देयर रिलेशंस विथ यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो और इंक्रीज होगा और साथ ही साथ इंडिया जितना जो खर्चा करता है अपने डिफेंस बजट पे उसको भी इंडिया कम कर सकता है और उस बजट को वो दूसरी जगह डाइवर्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड हेल्प कर सकता है इंडिया की इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड। अब आगे और क्या हो सकता है? जो पहला है वो है क्वाड का एक पहले क्लियर विजन होना चाहिए कि क्वाड का एक मेन मोटिव गोल क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जिस तरह से चाइना आसियान मेंबर्स के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहा है उसी तरह क्वाड कंट्रीज को भी अपना रिलेशन आसियान कंट्रीज के साथ और इम्प्रूव करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए। और जो क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये सिर्फ स्लोगन बन के नहीं रहना चाहिए, इस पे क्वाड को और काम करना चाहिए। सो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द एग्जाम हमने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताया करें आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।